जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग झारखंड दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें जो जीएस का पोर्शन है, उस जीएस के पोर्शन को सवालों को सॉल्व करते हैं। और इसमें ये भी देखेंगे कि जीएस के पोर्शन में जो करंट अफेयर का कितना वेटेज रहता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दिन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इंटरनेशनल बैग फ्री डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 23 जुलाई, 25 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही 3, यानी क्या हो जाएगा 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2017 में USIBC का वैश्विक नेतृत्व अवार्ड किसको मिला था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम करंट अफेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आदि गोदरेज। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस टाइम कहाँ पर हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किसने 2017 का गेरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। ये भी क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है एंडी मर्रे, अलेक्जेंडर जेवर, रोजर फेडरर या नोवाक जोकोविच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रोजर फेडरर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यानी चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ये क्या होता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 7 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, अगला 8 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 9 वर्ष या 65 वर्ष इसमें से जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किन दो तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जा सकता है। यानी कि माउंट एवरेस्ट को मापा जा सकता है। ऑप्शन है भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत, नेपाल और चीन, चीन और भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी नेपाल और चीन की तरफ से इसको मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च की। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और द स्किल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी या फिर सोनिया गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी उस टाइम का थे, ये प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा देश क्रिसमस को गर्मियों के दिनों में मनाता है। ऑप्शन है फिलीपींस, आइसलैंड, जापान या फिर न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1989 के जनरल इलेक्शन में, यानी आम चुनाव में पहली बार वोट डालने का अधिकार युवा को किस उम्र में मिला। तो इसमें संविधान में एक संशोधन होता है, 61 संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। इसमें होता है कि मतदाता का आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। वही बोल रहा है कि 1989 का जो जनरल इलेक्शन है, यानी कि आम चुनाव है, उसमें पहली बार वोट डालने का अधिकार युवा को किस उम्र में मिला। किस उम्र में मिला था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है HPV का टीका का उपयोग कहाँ पर होता है। HPV है क्या। तो HPV एक तरह का वायरस है, इसका हो जाता है ह्यूमन। पी से हो जाएगा आपका पेपी लोमा हो जाएगा, और भी से वायरस हो जाएगा। तो ये इस टीका का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इस टीका का उपयोग एक तरह का कैंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइकल कैंसर में हो जाता है।
टीबी में कौन सा टीका का यूज होता है? इसमें होता है बीसीजी का। एड्स में किसका होता है? तो एड्स के लिए अभी टीका का खोज नहीं हुआ, लेकिन इसमें HIV का टीका लगा दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कोका कोला का CEO कौन है? यानी ये भी क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस टाइम CEO कौन था? ऑप्शन नंबर 2 जेम्स कोंकई ने इसका CEO था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये क्या है? एक प्रकार ये कौन सा मंदिर है? ये एक जैन प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2017 के अनुसार, ये भी क्या है? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में 2017-18 में भारत का आर्थिक वृद्धि दर क्या था? यानी GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो उसमें उस टाइम कितना था इसका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 7.3%। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर किताब का लेखक कौन है? उमा देवी, सूर्य प्रकाश, जनार्दन ठाकुर या फिर रमाराव? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सूर्य प्रकाश इसका राइटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि राज्य सरकारों के लिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कमिट किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया? ये क्या है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस टाइम किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 जितेंद्र सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि फीफा चैंपियनशिप में 10वें संस्करण 2017 में जर्मनी ने किस देश को हराया था? ये भी क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी फीफा क्या है? फुटबॉल फेडरेशन से फुटबॉल चैंपियनशिप में 10वें संस्करण 2017 में जर्मनी ने किसको हराया था? चिली को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्न में से भारत का ऑर्गेनिक स्टेट यानी ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है या फिर त्रिपुरा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि बैरोमीटर किसने बनाया? यानी बैरोमीटर की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कौन है? एवंजेलिस्टा टोरिसली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किस सम्राट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दीवान ए कोई की स्थापना की? यानी दीवान ए कोई किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। किसने दीवान ए कोई की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा तीरंदाजी खिलाड़ियों को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ये भी क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस टाइम कौन चर्चा में ज़्यादा थी तीरंदाजी? दीपिका कुमारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है कि भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा होता है? सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा होता है? ब्रह्मपुत्र घाटी या इंडो गंगा घाटी या फिर दक्कन का पठार या कच्छ के रण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दक्कन का पठार सबसे उचित क्षेत्र होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन से प्रदेश में 2017 में विधानसभा इलेक्शन नहीं हुआ था? ये भी क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी इसमें देखा जा सकता है कि करंट अफेयर का वेटेज कितना रहता है GS का पार्ट में। तो 2017 में विधानसभा इलेक्शन कौन सा स्टेट में नहीं हुआ था? ऑप्शन क्या है? पंजाब, बिहार, गोवा या फिर मणिपुर? तो किस में नहीं हुआ था? बिहार में नहीं हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 23 नंबर में क्या कहता है कि 2017 में प्रसार भारती के नए CEO का नाम क्या है? ये भी क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उसमें नए CEO का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी शशि शेखर वेम्पति था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्ड को किस कीमत में खरीदा था? ये भी क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी देख लीजिए कि GS का पार्ट में जो करंट अफेयर का वेटेज है वो कितना मायने रखता है। तो कितना में खरीदा था? $26.2 बिलियन में खरीदा था। चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
क्या कहता है कि पृथ्वी सतह का कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है। ये तो पूरा आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। कितना परसेंट से ढका हुआ है, ये तो बच्चा बच्चा जान जाएगा ये क्वेश्चन को। ये कितना 71% ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कहता है कि निम्न राष्ट्रों में से किस देश ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में कटौती नहीं की है। ये भी क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसके साथ नहीं किया है, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान चुट्टा के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है कि 2017 में कौन सी जगह यूपी को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का गठन के लिए मंजूरी दी है। क्या ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसको दिया था, ऑप्शन नंबर 4 जेवर को दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि मेंडामस मेंडामस एक रीट है जिसको किस संस्था ने अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण यानी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को मजबूर किया है। तो ये क्या है, तो इसको जानने से पहले देखिए एक आर्टिकल आता है 32। इसमें क्या कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रीट जारी किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रीट जारी किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि मैंडामस जो है यानी परमादेश, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है 5 रीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस साल हुई थी। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये कौन सा वर्ष में हुआ था, 1950 में, 1951 में, या 1942 में, या 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1950 में। अब योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था वो रिप्लेस करके क्या बन गया, नीति आयोग यानी नीति कमीशन बन गया। नीति आयोग का अध्यक्ष अगर बोला जाए तो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किन का चयन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति को करते हैं, नहीं। मुख्य न्यायाधीश को करते हैं, नहीं। गवर्नर को करते हैं, नहीं। तो किसको करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 उपराज्यपाल को करते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को करते हैं। चलते अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें अगर देखा जाए तो जीएस के पार्ट में करंट अफेयर का वेटेज कितना होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो 30 आउट ऑफ 14 क्या बना आपको, करंट अफेयर बना। यानी देखा जाए तो लगभग 50% जो रहता है वो करंट अफेयर का वेटेज रहता है। यानी आप मान सकते हैं कि जीएस का पार्ट में करंट अफेयर का कितना वैल्यू है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।